आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, चैप्टर 8 है। तो चैप्टर 8 स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक्स फॉर्मूले जानेंगे पहले, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तीन हमारे पास बेसिक्स फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों का यूज करके हम चैप्टर 8.4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम। तो इसको हम कोट ए के पदों में ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है, जैसा कि हम जानते हैं, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से हम कोट की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। तो कॉट यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास रूट में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये जो हमारे पास कह रहा था कि सभी साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हमने कोट ए, जो कोट ए आया हमारे पास कॉसेक ए 1 माइनस स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। इसी प्रकार हम साइन को भी लिखेंगे। तो हमें पता है जो साइन होता है, साइन ए 1 बाई कॉसेक ए होता है। तो ये जो कोसेक ए की वैल्यू होती है हमारे पास, हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, यहाँ से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना इसे, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हमने कैसे लिखा, यहाँ से लिखा, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारे पास होता है, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से जो हमें कॉट के फॉर्म में लाना था, तो हम यहाँ से इसको रूट में ला देंगे हमारे पास। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक ए। इस फॉर्म में हमने लिख दिया, हमारे पास ये आ गया। ऐसे ही बिल्कुल सेम सेक ए को भी लिखेंगे। तो सेक ए हमें पता है, सेक ए जो होता है 1 बाई कोस ए होता है। ये 1 बाई कोस होता है। यहाँ पर रूट लगा लेंगे हम ऐसे। तो सेक ए ये क्या होता है, 1 बाई कोस ए। जो सेक ए होता है 1 बाई कोस ए होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे साइन से ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर देंगे। तो 1 बाई साइन ए अपॉन में 1 बाई कॉस, यहाँ पर कॉस ए अपॉन में साइन ए। तो ये जो हो जाएगा 1 बाई साइन जो होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला है हमारे पास, जो 1 बाई साइन ए जो होता है, ये होता है कॉसेक ए। और जो कॉस ए अपॉन में साइन जो होता है, ये होता है कोट ए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉसेक अपॉन में कोट ए। तो ये तो हमारे पास कोट में है ही गया, बट ये कोसेक जो होता है हमें पता है, जो कोसेक होता है ये होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं इसके द्वारा इस फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन में कोट ए। तो ये जो जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, जैसा कि बोल रहा था, ये साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में ज्ञात कीजिए। हमने इस फॉर्म में ज्ञात कर दिया। तो ये हमारे आंसर्स थे। और जो हमारा सेक ए आ गया इक्वल टू में 1 प्लस कोट स्क्वायर अपॉन में कोट ए आ गया। तो अब देखेंगे हम 10, हमारे पास साइन सेक और साइन सेक का हो गया। अब देखेंगे हम 10 ए का। तो उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो मुझे पता है जो 10 ए जो होता है ना, ये होता है 1 बाई कोट ए होता है। ये फॉर्मूले हैं, ये भी 10 ए इक्वल टू 1 बाई कोट ए होता है। तो इसको हम इसी फॉर्म में यहीं पर लाकर छोड़ देंगे, क्योंकि यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमने तीनों रेशियोज फाइंड कर लिए, साइन ए सेक ए और 10 ए। इन सभी को हमने किस फॉर्म में निकाल दिया, कोट ए के फॉर्म में कर दिया। तो इन तीनों रेशियोज को फाइंड करने के बाद जो बिल्कुल सेम सेकेंड क्वेश्चन है, आप उसको खुद ही करेंगे। नहीं हो पाएगा तो आप हमें कमेंट करेंगे इसके बारे में।
तो मैं थर्ड क्वेश्चन से करना स्टार्ट करता हूँ। जो थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, इसको करते हैं। थर्ड, यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन स्क्वायर 63 प्लस में साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कोस स्क्वायर 17 प्लस में कोस स्क्वायर 73। ये क्वेश्चन हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये फाइंड करेंगे। एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर, जो कि हमें बताता है कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये फाइंड करेंगे। तो इस ये जो हमारे पास 63 है, इस साइन अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो साइन 63 है, साइन 63 इसको हम कॉस 90 डिग्री माइनस का 63 लिख सकते हैं। तो जो साइन 63 है हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल कॉस 27 आ जाएगा। तो मतलब दोनों इक्वल आ गए। तो हम साइन 63 की जगह कॉस 27 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस में साइन स्क्वायर 27 अपॉन, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे हमने ये किया है वैसे ये होगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अभी हमने पढ़ा कि कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब हर जगह थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी, तभी हमने इस एंगल को सेम किया है। तो हमें पता है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है इस फॉर्मूले की जगह। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 1। ऐसे बिल्कुल एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो हमारे पास एग्जैक्टली आंसर आ गया। ऐसे बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट में हम करेंगे इसका। सेकंड पार्ट में हमारे पास या तो हम इसको सेम कर लेंगे या तो फिर इसको सेम कर लेंगे। तो हमें पता है कि जो हमें साइन 90 डिग्री माइनस का जो थीटा होता है इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ये होता है। तो यहाँ पर जो थीटा है हमारे पास ये 25 है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस का 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 65 कॉस 65 हो जाएगा हमारे पास। ये जो कॉस 65 है एक इसके इक्वल आ गया, इसके आ गया साइन 90 डिग्री माइनस 25 की डिग्री के इक्वल आ गया। तो मैं जो इसकी जगह ये जो कॉस 65 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 25, दोनों इक्वल आ गया हमारे पास। तो मैं साइन 25 की जगह कॉस 65 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 65, और ये जो कॉस 65 था मेरे पास, कॉस 65 प्लस बिल्कुल सेम एज इट इज आप इसको भी करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 65, साइन 65 और साइन 65, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस में साइन स्क्वायर 65 इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं स्टार्ट। जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। तो हमें पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर जो थीटा होता है वो इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 9 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 1 इधर ही रखते हैं और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 9, अब ब्रैकेट 1 इक्वल टू 9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था वो ये यहाँ एंड हो गया। तो इसका सेकंड पार्ट है, करते हैं अगला। जो सेकंड पार्ट होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट है हमारे पास।
1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है बट हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। कहाँ से आया वो आंसर? तो हमें पता है कि जो टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये फॉर्मूलाज हैं, आप इनको नोट करते चलेंगे साथ साथ। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ऐसे ही बिल्कुल सेम कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉस अपॉन साइन, ठीक है। ऐसे ही कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनका हम यूज इस सम में करेंगे। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, इन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम साइन और कोस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, जैसा कि मैंने लिखा हुआ 1 बाई कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। ये आ गया हमारे पास बिल्कुल सेम एच डी, जैसा कि अभी हमने लिखा हुआ है कि कॉट जो थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखेंगे, माइनस का कोसेक थीटा हमने लिखा 1 बाई साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1 बाई साइन थीटा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे नीचे, इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कोस एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। और जब यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा 1, ये आ गया हमारे पास। ऐसी सेम एच डी इसका भी हम एलसीएम लेंगे, साइन थीटा यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1। यहाँ पर हमें देखने से पता चलता है कि ये जो हमारा पूरी वैल्यू है ये क्या है b है और यहाँ से यहाँ तक a है। ऐसे यहाँ पर ये b है और यहाँ से यहाँ तक a है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के द्वारा हम लगा सकते हैं ना a प्लस b और a माइनस का b क्या होता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा का पूरा a का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा का स्क्वायर माइनस b क्या है मेरे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई में जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इसको यहाँ पर जो हमारे पास कॉस प्लस साइन थीटा इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a और ये b, मतलब ये हमारे पास a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, ये रहा a और ये b, ठीक है। b का स्क्वायर हो गया माइनस का ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया अपॉन में ये जो हमारे पास cos थीटा sin थीटा था एज इट इज लिख देंगे हम cos थीटा और ये sin थीटा। तो अभी इससे पहले हमने सवाल में पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 लिख देंगे हम और ये 2 cos थीटा और ये sin थीटा माइनस का 1 अपॉन में cos थीटा और ये sin थीटा, ये हो गया हमारे पास। तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे तो बचा हमारे पास क्या बचा 2 cos थीटा और ये sin थीटा अपॉन में cos थीटा और sin थीटा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, अपने पास 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो जिसमें 2 होगा आप वो लगा देंगे, ऑप्शन 2, इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, इसमें हमारे पास दिया हुआ sec a प्लस tan a ब्रैकेट ऑन 1 माइनस साइन ए। ये ऑप्शन वाले सवाल से, इनमें ऑप्शन आपके 4th ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन ऑप्शन में से हमारा आंसर चूज करना होगा। इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर होगा। तो हमें अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लिखवाया था जो sec a होता है वो क्या होता है 1 बाई कोस a होता है। ऐसे ही जो tan a
जो टेन ए होता है वो क्या होता है, साइन ए अपॉन में कोस ए होता है। इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम ये सवाल करेंगे। तो हमें पता है कि जो सेक ए क्या होता है, 1 बाई कोस ए होता है, तो 1 बाई कोस ए लिख देंगे हम, प्लस टेन क्या होता है, साइन अपॉन में कोस, साइन ए अपॉन में कोस ए, यहाँ हमने लिख दिया, और ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लगा देते हैं, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो कोस ए आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस का साइन ए। बिल्कुल सेम हम यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब कि a प्लस बी इक्वल टू a माइनस का b इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, इस फॉर्मूला के यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा a ये प्रकार काम करेगा, और ये b, ये a और ये b, इस तरीके से हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर अपॉन में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा cos a। तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये साइन स्क्वायर आ गया हमारे पास अपॉन में cos a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हमने अभी पढ़ा था, जो cos स्क्वायर a जो होता है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर निकाल लेंगे हम, तो cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन का स्क्वायर a हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos स्क्वायर a अपॉन में cos a। तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास cos a आंसर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो हमें पता है कि जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए। ऐसे ही हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारे पास फॉर्मूले दोनों को दोनों यूज़ करके हम ये वाला सवाल करेंगे। तो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो हमें पता है ये भी कि जो सेक होता है जो सेक ए होता है 1 बाई कोस ए होता है। ये फॉर्मूलाज हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 बाई कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही जो कोसेक स्क्वायर जो होता है, मतलब जो कोसेक होता है 1 बाई साइन ए होता है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। हमने स्क्वायर इसलिए लगाई यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए। तो ये जो मेरा है ये मेन डिवाइडर है, ये मेन डिवाइडर है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू में ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ये हो जाएगा साइन अपॉन कोस होता है, साइन ए अपॉन में कोस ए होता है, टेन ए होता है, क्या होता है 10 ए। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट है जो कंप्लीट हो गया। हमने 1 to लेकर 4 तक क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करें।